गाइस, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस आज हम कल से दोबारा खेलने लग गए हैं एक न्यू हॉरर स्कैरी वीडियो देखने वाले। तो जल्दी से जाके पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दे, वरना फिर आप लोग भाग जाते हैं। आप लोग को डर लगता है, आप लोग भाग जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो इसलिए कह रहा हूँ जो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने जो वाला पेज वो भी करा। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे यूट्यूब कर ले दे। गाइस ये पता नहीं क्या मुझे चले अब हम देखने और को अब हम ये देखेंगे। हेलो बढ़िया, लेकिन अब बढ़िया नहीं रहोगे। मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हारी कच्चियां गीली कर दूंगा, तुम्हारे दिलों की चैन, रातों की नींद उड़ा दूंगा मैं। क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ भूतिया हॉरर शॉर्ट्स, जो कि तुम लोगों की और मेरी फेवरेट वीडियोस में से एक है। भाई देखो, वैसे ये होती तो हॉरर वीडियो है, लेकिन भाई हम लोगों को भाई मजा आता है देखने में, तो इसलिए भाई आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से कुछ यूट्यूब की भूतिया शॉर्ट्स वीडियो, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो भाई मुझे कहने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तुमने पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। तो फिर करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फिर लड़कियां सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करती है, लेकिन यही चीजें उन्हें बड़ी भारी पड़ जाती हैं। जैसे मुंबई अंधेरी में रहने वाली 22 साल की लड़की, नॉर्मल लाइफ लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पैसा था, इसलिए एक वीकेंड उसने सोचा सेल्फ केयर करते हैं। सेल्फ केयर एक ऐसी चीज जिसमें लड़कियां बहुत सारा पैसा खर्च करती है, बिल्कुल वैसा दिखने के लिए जैसी वो ऑलरेडी है। तो ये लड़की गई किसी शॉपिंग सेंटर के एक अपस्केल सैलून में। अपस्केल सैलून तुम्हारे नॉर्मल सैलून नहीं, 100 रुपए में बाल कटवा लिए, ये होता है बहुत महंगे ब्रांडेड। सबसे बात करने पर उन्होंने लड़की को सजेस्ट करा कि आप हाइड्रोफेशियल करवा लो, एकदम कोरियन स्किन हो जाएगी कांच जैसी। ये प्रोसीजर 17,000 का था। इसमें फेस को क्लीन किया जाता है, डेड सेल हटाई जाती है स्किन पील करके, फिर एक सोल्यूशन लगाया जाता है जो स्किन के छेदों में जाके ऑयल निकालता है। इसके बाद ये लोग एक हथियार से फेस पे वैक्यूम बनाते हैं ताकि स्किन बिल्कुल धुल जाए, रिन चमकती सफेदी। इतना भी काफी नहीं था, तो ये लोग एक जादुई मखोटा लगा के स्किन में सीरम पुश करते हैं। प्रोसीजर 1 से 1.5 घंटा चलता है, लेकिन बीच में ही लड़की के फेस पे जलन होने लगी। साफ ने कहा मैम थोड़ा सा लगेगा, डेड स्किन ज्यादा है आपके फेस पे। उसने दर्द में प्रोसीजर करवा लिया कि बाद में फेस बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते दर्द बढ़ गया, फेस पे मार्क्स भी आ गए। स्टाफ को कॉल करा तो उन्होंने बोल दिया कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन रात तक उसे बहुत तेज दर्द होने लगा, अगले दिन तक फेस सूज गया, उन मार्क्स पे छाले पड़ गए। वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फेस पे तो जलने के निशान है। उन लोगों ने बहुत सारा स्किन पील कर दी, फिर जो सोल्यूशन लगाया था उसने अंदर जाके स्किन की लेयर जला दी। ये जलने के निशान परमानेंट है। ओ भाई साहब, पहली बात तो जो इस लड़की ने कराया वो 17,000 का था भाई, समझ रहे हो, मतलब 17,000। भाई मैं 50 रुपए में अपने बाल कटवाता हूँ, 17,000 में मेरे पूरा गांव बाल कटवा लेगा, लेकिन फिर भी पैसा बच जाएगा भाई। मैं मजाक सट के बता रहा हूँ। लेकिन भाई देखो, उस लड़की ने सेल्फ केयर करने के चक्कर में भाई उसकी पूरी स्किन जल गई, समझ रहे हो भाई। देख लो, ये नॉर्मल चीज, छोटी छोटी चीजें कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि भाई वो जो दाग था वो परमानेंट हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि ये जो दाग है वो परमानेंट हो गया है, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। सोचो भाई, वो लड़की कितनी ज्यादा अपने आप को मतलब समझती होगी, मैं सुंदर हूँ, पापा की परी हूँ, एंड उसके साथ ये कांड हो गया। क्या तुमने कभी ऐसी पेंटिंग्स देखी है कि जिन्हें किसी नॉर्मल आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल के पेशेंट्स ने बनाया है? और भाई कुछ पेंटिंग्स तो इतनी क्रीपी है कि कुछ लोगों को देखकर ही बेचैनी होने लगती है। अब आप खुद देखो और मुझे बताओ कि आपको सबसे डरावनी पेंटिंग कौन सी लगी? ओह, ये पेंटिंग्स मेंटल पेशेंट्स ने बनाई है। ओके भाई, पेंटिंग्स देखो एक्चुअल में क्रीपी लग रही है, बट ये मेंटल पेशेंट्स कम, मुझे आर्टिस्ट ज़्यादा लग रहे हैं भाई। देखो ओ भाई, वो तो मेंटल हॉस्पिटल वालों ने बनाया ये वीडियो, क्या कहते हैं, फोटो, वो भी मेंटल हॉस्पिटल वालों ने। ये कहते हैं पॉसिबल हो सकता है। क्या ड्राइंग बनाई है भाई, ये देखो, हालांकि क्रीपी है, बट भाई इनके ड्राइंग की कला को पहचानो। देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या ही ड्राइंग बनाई है, देखो
ये देखो भाई साहब, बट एक्चुअल में भाई ये ड्राइंग्स काफ़ी क्रीपी है। एंड भाई देखो जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं ना भाई, वो ना उनके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, हमेशा। वो हम इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं सोचते, हम इंसान से बिल्कुल ही अलग सोचते हैं वो लोग। एंड भाई उनके माइंड में जो चलता रहता है वही चीज़ वो ड्रॉ करते हैं। तो सोचो कि जो ये चीज़ हमको दिख रही है भाई, यही चीज़ उनके माइंड में चलती है, उनको दिखाई देती है। एंड इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें ड्रॉ करी है। एंड सोचो भाई ये चीज़ कितनी ज़्यादा क्रीपी लग रही है हमें दिखने में। तो अगर गर्मी की आड़ में तुम अगर बाहर खुले में सोना पसंद करते हो तो तुम्हें एक भूत उठा के ले जा सकता है। भाई देखो मैं तुम्हें सही बताऊं तो मैं मोस्टली कभी कभार ना मतलब छत पे सोता हूँ, क्योंकि भाई देखो छत पे चलती है बढ़िया हवा। एंड भाई मैं लगा लेता हूँ कूलर अपने बगल में और ओए होए 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 मतलब भाई मस्त नींद आती है, एकदम चिल्ड हवा आती है, एकदम मजा आ जाता है। एंड ये कह रहा है कि अगर तुम बाहर सोते हो तो भूत उठा लाया जाएगा, देखते कैसे। ऐसा मेरा नहीं, लक्ष्मीपुर बेला में रहने वाले कुछ लोगों का कहना है। अभी रिसेंटली ये केस आया है। सो बताते हैं कि इस मोहल्ले में ज्यादातर मिडिल क्लास या गरीब लोग रहते हैं, मतलब वो बस्ती वाले, झोपड़पट्टियों वाले। तो बढ़ती गर्मी को देख के वो रात को अपनी खटिया वगैरह थी वो बाहर लगा के सोते हैं। और जो लोग रात को खटिया बिछा के बाहर सोते थे उनमें से पिछले कुछ दिनों में ज्यादातर औरतें और बच्चे गायब हो जाते हैं। लिटरली उन औरतों और बच्चों का कोई क्लू ही नहीं मिलता, मतलब कहाँ गए, एकदम से कैसे गायब हो गए। और इन्हीं दिनों के बीच में एक बेवड़ा आदमी अपने घर के बाहर सो रहा था, जो कि थोड़े ठीक ठाक घर के थे। सो उन्होंने अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ था। तो जो आदमी बाहर सोया होता है वो बताता है कि रात को अचानक से उसे किसी की रोने की आवाज आती है और ऐसा लगता है कि कोई रोता हुआ उसके पास से गुजर रहा है, चीखता चिल्लाता, मतलब एक खतरनाक तरीके से रोने वाला। जिस रोने की आवाज को सुन के वो आदमी खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने से एक धुआं गुजर रहा है। और वो रोने और चिल्लाने की आवाज उसी धुएं से आ रही थी जिस धुएं ने एक इंसान की शेप ले रखी थी। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप ये वीडियो देखो और खुद समझ जाओ। भाई ये वीडियो क्लिप है, ओके। ओ भाई एक्चुअल में एक फिगर गुजरी है यहाँ से और इस बंदे ने देख भी लिया। What the hell? ये देखो एक्चुअल में यहाँ से एक फिगर निकली है। एंड भाई देखो ये बंदा कह रहा है कि इस जहाँ की ये वीडियो है भाई वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे औरतें गायब हो चुकी हैं एंड उनका कुछ भी क्लू नहीं मिला। एंड भाई उसी जगह पे जहाँ पे मतलब ये सारी चीजें हुई थी वहीं पे एक सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है। एंड सोचो कि भाई कितना ज्यादा क्रीपी है ये कि रात के टाइम एक फिगर गुजर रही है लोगों के घर के बाहर से एंड कुछ लोग गायब भी हो रहे हैं। तो क्या सच में ये जो एंटिटी हमको दिखाई दी है घर के बाहर, इसी ने बाकी बच्चों को, लेडीजों को गायब किया है? भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वीडियो है, मजाक से हट के। ये बंदा स्कूटी से रात में अकेले जा रहा था। ओके। और आप लोग देख सकते हो कि ये सडनली अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाता है और ये ऐसा क्यों करता है वो आप इस वीडियो में देख लो। क्या हुआ? ये बंदा जा रहा है, ओ किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है भाई। लेकिन इतने रात को सुनसान रास्ते बच्चे की रोने की आवाज कैसे आएगी? और जैसे इसने सुना भाई इसने अपनी स्पीड तेज कर दी है। भाई साहब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इन जंगलों में सुनसान रास्ते पर बच्चा आया कहाँ से? भाई एक्चुअल में भाई तुम सोचो रात का समय हो रहा है एंड भाई तुम कहीं जा रहे हो, वहाँ पे कोई भी नहीं है, आसपास कोई घर नहीं है, वहाँ पे जंगल वाला रास्ता है एंड तभी तुमको भाई वहाँ पे किसी छोटे बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। व्हाट द हेल, तुम सोचो कितना ज्यादा क्रीपी चीज है ये। एंड भाई वहाँ पे बच्चा का होना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सच में वहाँ पे किसी छोटे बच्चे की आत्मा थी जो कि इस बंदे को अपने ट्रैप पे फंसाने की कोशिश कर रही थी? एंड अगर देखो कोई दूसरा बंदा होता जो अगर थोड़ा लॉजिकली सोचता तो भाई वो बोलता कि शायद यहाँ कोई बच्चा रो रहा है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी को रोकता। लेकिन भाई ये बंदा सही था, एकदम परफेक्टली गाड़ी इसने भगाई और निकल गया वहाँ से, वरना इस बंदे के साथ कुछ भी हो सकता था। तुम्हें बड़ा मजा आता होगा ना अपने दोस्त का खाना छीन के खाने में। एक स्टोरी फेंक के मारूंगा, ये सब बंद कर दो। भाई मैं तो खाता था भाई स्कूल टाइम पे, अपने दोस्त का चुरा चुरा के खाना खाता था भाई। मैं लेके जाता था रोटी सब्जी, कभी काल पराठे, एंड भाई मेरा दोस्त लाता था मैगी, चाउमीन, भाई किंडर जॉय लेके आता था छुपा छुपा के। एंड भाई जैसे मुझे पता लगता तो मैं लंच से पहले ही भाई उसके बैग से खाना निकाल के खा लेता था। कि हैदराबाद रामनगर के मोहल्ले में कुछ दोस्तों का ग्रुप था जो शाम होते ही आवारागर्दी करने निकल जाते थे। उन्हीं में से दो दोस्त थे, राजू और सुमन। और लड़कों के ग्रुप में एक बली का बकरा होता है ना जिससे सब मजे लेते हैं, वो राजू था। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि राजू दिखता तो बाहर से ठीक था लेकिन अंदर से क्रैक आदमी था। एक दिन सभी दोस्तों को बिरयानी खाने का प्लान बना तो ये लोग कोई मंडी मार्केट पहुंचे, वहाँ बैठ गए, सबने हाफ बिरयानी करवाई और खाने लग गए। वो कुछ बातें करके मजे ले रहे थे, वही लड़कों वाली फालतू बातें। तभी सुमन ने राजू पे जोक मारा, सब हंसने लगे, वो भी हंसने लगा क्योंकि उसने इग्नोर किया। लेकिन सुमन जिस स्पीड से बिरयानी खा रहा था उसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे, क्योंकि जैसे ही उसकी बिरयानी खत्म हुई उसने राजू की प्लेट अपनी तरफ खींची और बोलता, अरे तू गरीब सूखी रोटी खाने वाला बिरयानी खाएंगे, और उसकी प्लेट में से लेग पीस उठा के खा गया। राजू को गुस्सा आया, उसने प्लेट छीनी, सुमन के कॉलर पकड़ लिया, लेकिन वो हंस रहा था, साथ में सारे दोस्त भी। राजू तब तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि रात को सुमन के घर गया। गाँव के घरों में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती तो वो अंदर घुस गया, देखा सुमन सो रहा है तो बड़ा सा पत्थर उठा के उसका सर कुचल दिया।
बोर्ड गेम ऐप वी प्ले। ओ भाई दोस्तों के साथ ऑनलाइन साहब, उसके ऊपर पत्थर मार दिया बंदे ने। मिल बैठकर वाह। खेलने के लिए बेहतरीन चॉइस। इंटरनेट पे इतनी नंबर 1। horror voice। लॉली लवर्स वेट, इतनी मजे की लॉली आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। मेरे खाते और सब नहीं होते हैं। तुम समझ रहे हो, एक छोटी सी रीजन की वजह से उस लड़के ने अपने ही दोस्त को जान से मार दिया। What the hell? भाई तुम समझ रहे हो, दोस्त का खाना खाना इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी भाई, वरना मैं कभी खाता ही नहीं भाई। मैंने तो बहुत खाना खाया भाई चुरा चुरा के दोस्तों का, बट भाई देख लो, अगर तुम भी चुरा चुरा के खाना खाते हो अपने दोस्तों का, तो भाई क्या पता तुम्हारा दोस्त ही सन की हो साड़ा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो भाई थोड़ा दूर रहना, क्योंकि छोटी चीज भी डेंजरस हो सकती है। रात के 12 बजे अमन नाम का लड़का छत पर हवा खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए गया था। लेकिन इसकी तो हवा ही निकल गई जब इसने सामने वाली छत पर कुछ ऐसा देखा जिससे गर्लफ्रेंड से मिलने का प्लान भी कैंसिल हो गया। अब आप क्या खुद देख वीडियो लिया? देखो और बताओ कि ये इंसान है या कुछ और। गाइस मैं ना अभी अपनी छत पे बस ऐसे ही घूम रहा था, ठीक है? और आप लोग वहाँ देखो क्या चीज़। क्या देखा इसने? ऐसा लगा मैंने ये वीडियो देखी है। ओह What the hell? भाई ये देखो, यहाँ पे एक्चुअल में दीवार पे कोई 2 वाइट कलर की शैडो बैठी पड़ी है, एंड ऐसा लग रहा है कि एक लेडी की शैडो है एंड एक जो है ना वो लड़का है या आदमी की किसी की शैडो है। एंड भाई ये दिखने में इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, एंड इनकी जो आकृति है वो क्लियर नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ना धुआं के फॉर्म में है ये। एंड एक्चुअल में भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा क्रीपी है भाई, मजाक छट के बता रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो मैंने शायद पहले देखी हुई है और मैंने इसके ऊपर अपने मेन चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो बनाए रखी है, एंड ये वीडियो शायद इस बंदे ने वहीं से उठाई है। कॉपी करता है साड़ा, बट कोई दिक्कत नहीं, कर दो। पोजेशन या किसी में भूत आना, ये चीजें आपने सुनी तो बहुत होगी, लेकिन कभी आपने देखा है कि किसी इंसान के साथ जब ये चीजें होती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है? भाई देखो, हम लोगों ने ना बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि इंसान पोजेस्ट हो जाता है, उसके अंदर भूत प्रेत आत्माएं आ जाती है, बट मैंने ये कभी ना अपनी आंखों से नहीं देखा है। तुमने देखा है कि नहीं देखा ना, बताना कमेंट में। बट आज हम लोग कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। ऐसी बात नहीं देखी होगी, तुम्हारा भाई दिखाएगा तुम्हें। सो एक एमिली नाम की लड़की होती है जो कि किसी कर्ज चीज को अपने घर में ले आती है। अब वो उसके घर में क्या चीज होती है वो किसी को भी नहीं पता चलता, बस वो अपने घर में एक प्रीस्ट को लेके आती है जो उसको ये सारी चीज बताता है। और तब से जो उस कर्ज चीज के साथ जो भी डीमन या जो भी आत्मा थी वो उस पे अटैक करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे एमिली पोजेशन की तरफ बढ़ती है। मतलब धीरे धीरे वो एमिली के शरीर को कंट्रोल करना शुरू करता है, और एट द एंड वो प्रीस्ट भी एमिली को बता देता है कि ये डीमन या घोल जो भी है वो तुम पे हावी होने वाला है। इसके चलते एमिली अपनी सारी बात अपने घर वालों को बता देती है और बता देती है कि ये प्रीस्ट उसकी हेल्प कर रहा है। सो वो प्रीस्ट एमिली के घर आता है और एमिली को एक कमरे में लॉक कर देता है, और उस कमरे में एमिली की फैमिली वाले पहले ही कैमरा सेट करके रख देते हैं ताकि जो कुछ भी उस कमरे में हो वो बाहर से सब कुछ देख सके। और जब वो डीमन या गोस्ट एमिली की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। क्या हुआ? ओह, लड़की सो रही है। ओके। What the hell भाई, What the hell? कह दो भाई ये वीडियो फेक है, AI जनरेटेड है भाई। ये देखो भाई, ये देखो, ये लड़की पहले तो हरकतें करी थी अजीब सी, एंड सडनली भाई ये हवा में उड़ जाती है, और देखो इसकी आंखें चमक रही है। भाई मुझे जहां तक लग रहा है कि भाई ये वीडियो AI जनरेटेड है, क्योंकि भाई साफ साफ क्लियर दिख रहा है। बट सोचो अगर 1% भी ये वीडियो सही है, सच है भाई, तो भाई कितना ज्यादा क्रीपी है ये। देख लो भूत प्रेत का शरीर में आना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए भाई नॉर्मली रहो, किसी भी चीज की तरफ, नेगेटिव चीज की तरफ मत अट्रैक्ट हो, क्योंकि अगर वो चीज तुम्हारे अंदर एक बार आ गई तो फिर उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए आपको रात में कभी भी गार्डन या पार्क में नहीं जाना चाहिए। भाई देखो, वैसे रात के टाइम तो कम ही बंदे जाते हैं पार्क वगैरह में, है ना, लेकिन भाई इसके पीछे का रीजन क्या है? मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि भाई रात के टाइम नहीं जाना चाहिए पार्क वगैरह में, एंड वो रीजन क्या है वो आज हम जानने वाले हैं। तो रोज नाम की लड़की थी, वो रात के समय पार्क में जाती है झूले वगैरह झूलने के लिए। ओके। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के टाइम जाती है झूला झूलने, देख रहे हो, रात के टाइम। उसे नहीं पता था कि वहाँ किसी एंटिटी या गोस्ट का साया है, और उसके बाद उसके साथ जो होता है वो आप वीडियो में खुद देख लो। क्या हुआ? ओह, what the hell? भाई झूले के अंदर एक हाथ दिखा हमको, क्रीपी सा बड़ा सा। ओह, ऊपर तो बैठा हुआ था झूला। भाई साहब क्या था ये देखो, स्टार्टिंग में हमको भाई इस झूले के अंदर एक क्रीपी सा हाथ दिखाई दे रहा था, एंड झूला भाई बहुत छोटा है लेकिन उसके अंदर हाथ देखो कितना ज्यादा बड़ा हाथ दिख रहा है हमें। एंड लिटरली में भाई ऊपर एक झूले के ऊपर एक लेडी भी बैठी हुई दिखाई देती है हमें, ये देखो भाई। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना हमको फेक टाइप का लग रहा है, बट देखो अगर ये वीडियो फेक है तो ठीक है, लेकिन अगर भाई सोचो ये वीडियो एक्चुअल में रियल है, 1% भी अगर रियल है, तो भाई जिस लड़की के साथ ये हुआ है उसका क्या हाल होगा भाई। लिटरली में भाई मजाक छट के
बता रहा हूँ, मेरे को तो भाई यहीं से देख के डर लग रहा है। सोचो जिसके साथ ये सारी चीजें हुई होगी उसकी तो कच्चियाँ गीली हुई होगी। कहते हैं कि आज के टाइम में परायों से ज्यादा अपनों से बच के रहना चाहिए, और शायद सही भी कहते हैं। भाई पराये तो बाद में आएंगे, अपने पहले मारते हैं, समझ रहे हो क्या मारते हैं, इसलिए अपनों से बच के रहो। तो एक मनमीत नाम की शादीशुदा लड़की थी जिनके घर में क्लेश चलते रहते थे, मतलब वही छोटी बहू बड़ी बहू वाली। दोनों फैमिलीज अलग भी रहती थी, उसके बावजूद भी इनके घर में ये लड़ाइयाँ चलती रहती थी। और कुछ टाइम बाद जब ये लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता है तो दूसरी तरफ से मतलब मनमीत की ननद की तरफ से एक कटोरी सब्जी आती है, और जैसे ही मनमीत वो सब्जी खाती है उस टाइम से मनमीत में काफी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लाइक वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाती थी, और उसके बॉडी पे बिना मारी कुछ नील जैसे निशान पड़ने लग जाते थे, जैसे उसके शरीर पे बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, ऐसे निशान। अब ये फोटो स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और कुछ टाइम बाद मनमीत अपने आप को पूरी तरह से भूल जाती है। इसके बाद मनमीत के घर वाले घर में किसी झाड़ फूक वाले को लाते हैं, मतलब किसी बाबा को पकड़ के लाते हैं, और जैसे ही वो बाबा कुछ मंत्र वगैरह मारता है तो मनमीत कुछ ऐसी सामने आती है। अब वीडियो देखो, और अगर फटे तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत। वीडियो क्लिप भी है। कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? मैं मारू? ऐसे मारूंगा? What the hell? कौन ऐसे लगेगा? कहाँ से आए? दूसरी बार वार करूंगा। कौन है? भाई साहब मैं मजाक छट के बता रहा हूँ, मेरे एक्चुअल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। एंड तुम देखो ये लड़की कितना ज्यादा क्रीपी हरकतें कर रही है। ये देखो ये देखो भाई साहब। भाई ये जो प्रीस्ट है भाई वो उसको मार रहा है, एक्चुअल में से पूछ रहा है तू कौन है, कहाँ से आई है, एंड वो बता भी रही है कि मुझे भेजा गया है। भाई वीडियो खतरनाक होते जा रही है भाई, मेरी फट रही है मजाक छट के। उड़ीसा का ये वीडियो है तो जिसमें था। आप क्लियरली देख सकते हो कि एक हैंड पंप अपने आप चल हाँ, रहा है। हाँ। लोगों का कहना है कि रात के 10 बजे से 12 बजे के बीच में ऐसा रोज होता है। पता है, देखो वो जो हैंड पंप है उसका हैंडल अपने आप ही ऊपर नीचे हो रहा है। एंड तुम्हें पता होगा तो भाई हमको ना उस हैंड पंप में फोर्स लगाना पड़ता है, जान लगाना पड़ता है, तब वो मतलब ऊपर नीचे होता है भाई। और कई कई हैंड पंप तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब टाइट होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ता है। एंड भाई ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड भाई यहाँ के लोगों का कहना है कि ये चीज़ वहाँ पे हर रोज़ होती है। भाई साहब सोचो तुम्हारे घर के बाहर ही कुछ ऐसा हो रहा है एंड ये चीज रोज हो रही है भाई, तो कितना ज्यादा क्रीपी है ये। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई। देखो आज की जो वीडियोस है हमारी वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि एंड में आके मेरी फट गई है। एंड भाई रात का समय हो रहा है और मुझे आज कैसे नींद आएगी मुझे नहीं पता, बट ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं लगा हो तो फिर भी कर देना भाइयों ने तुम्हारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि देखो मजा आया हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।